राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। केवल अपनी दृष्टि को ही परिवर्तन करनी है। सृष्टि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण चला केवल वासुदेव। जब ये प्रकरण बच्चों के लिए हम लेते हैं, यूथ के लिए, यूथ की भाषा में बता रहे हैं। जो शास्त्रीय भाषा है, जैसे गीता जी में आया है, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। यूथ की भाषा थोड़ा सा उनको सरल पड़ता है, पड़ती है भाषा। वन इज ऑल, वन इज ऑल इज वन, all is one, all are not one। all are not one, ठीक है ना। और one is not all, जिसको महाराज जी ने जो बात कहा, मिट्टी में बर्तन है, बर्तन में मिट्टी है, मिट्टी में बर्तन नहीं है, बर्तन में मिट्टी नहीं है। ऑल इज वन, इज शब्द प्रयोग किया गया है। इज माने है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला मैथमेटिक्स से? वन वन वन। फिर वन को हटा देगा तो महाराज जी ने जो लास्ट में कहना है, इज, केवल है। ये यूथ की भाषा है, लेकिन उसमें उनको समझ में आती है। केवल है, जिसको हमारे गीता जी में शास्त्रीय शब्द में राज विद्या कहा गया। विद्याओं में राजा। हमारे शास्त्रों में शिक्षा शब्द कल बताए थे हमने, शिक्षा, संस्कार, संग और सलाहकार। हमारे शास्त्रीय शब्द विद्या है। शिक्षा वो है जो सीखते हैं और भूल जाते हैं, सीखी हुई बात भूल जाते हैं। परंतु विद्या वो है जो एक बार आने के बाद में वो धारण हो जाती है, वो भूलते नहीं। विद्यावान गुणी अति चातुर, सा विद्या या विमुक्तये अध्यात्म विद्या विद्यानाम राज विद्या राज गुह्यम। देखो कहां पर विद्या शब्द का प्रयोग। विद्या अर्थात उसको अध्ययन करने के बाद में, जानने के बाद में वो धारण कर लेते हैं, ये विद्या का अर्थ होता है। जो शिक्षा में संस्कार नहीं है वो शिक्षा अंधी और लंगड़ी होती है।
विद्या का फल है संस्कार, शिक्षा का फल है संस्कार, संस्कार है चिकनाट। महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं, घड़े में घी डाल दो, घी डालने के बाद में घी को खाली कर दो, कितनी भी घी को आप पोंछ के खाली करो लेकिन चिकनाट को कहीं ले नहीं सकते। ऐसे हमारे सेठ जी, हमारे भाई जी, हमारे स्वामी जी और सत्संग का संग कोई कैसे भी किया है, चिकनाट कहीं नहीं जाएगी, चिकनाट कोई कहीं नहीं जाएगी, तो उसके अंदर चिकनाट रह जाएगी। समझ रहे ना? बरम भले घड़ा भरा हुआ नहीं है लेकिन चिकनाट कहीं जा नहीं सकती। हमारे अंदर में जो हित का भाव है ये चिकनाट है, दूसरे को देने का भाव है ये चिकनाट है, कल्याणकारी भाव है ये चिकनाट है। वास्तव में ये हमारे अंदर में आ जाएगी सत्संग के प्रभाव से। तो महाराज जी ने आज जो बात चलाई, आपको ध्यान देना, केवल एक परमानेंट है। यदि इसको और हम गहराई से लेंगे, केवल एक ईश्वर ही है, चाहे निर्गुण वाले हो, चाहे सगुण वाले हो, चाहे कैसे हो, एक ही है। एक का दो रूप है, एक है परिवर्तन रूप, एक है अपरिवर्तन रूप। मूल में एक अपरिवर्तन है, अपरिवर्तन का दो रूप है, एक है परिवर्तन रूप, एक है अपरिवर्तन रूप। अपरिवर्तन रूप को जिसको कहते हैं निराकार, निर्गुण, परिवर्तन रूप को जिसको कहते हैं हम संसार। हमारा भी सबके, हम बच्चों को जो बताते हैं, जैसे वो आत्मा देह देही शब्द तो समझ नहीं पाएंगे, परंतु जैसे वो लड़का खड़ा है तो वो उसको टी शर्ट खोल दिए, नाम क्या है, जो पहला था वही नाम है। चश्मा खोल दिए, क्या नाम है, पहले जो नाम था वही है। सब कुछ खोलने के बाद और सब कुछ पहनाने के बाद जो नाम पहले था वही नाम है। आज झाड़ू देने के कहते नाम क्या है तेरा, वो है। आज ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए कहते नाम क्या है तेरे, ए है। एक नाम रहा ना। कार्य परिवर्तन हुआ, स्थिति परिवर्तन हुई, परिस्थिति अलग हुई, घटना अलग हो गई, लेकिन नाम वही रहा। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेते समय मां बाप ने उसका नाम नारायण रखा, मान लीजिए, वो नारायण नाम धारी व्यक्ति यदि आज बड़े बिजनेसमैन बन गया तो भी नारायण, आज कोई पद प्रतिष्ठा मिल गया तो भी नारायण, आज सब कुछ चला गया तो भी नारायण, आज कोई अफसर से रिटायरमेंट हो गया तो भी नारायण। नाम तो सेम रहा ना। व्यक्ति का नाम कहीं इस प्रकार मूल में हमारी दृष्टि होनी चाहिए एक की तरफ। जब अपरिवर्तन से परिवर्तन की ओर दृष्टि चली जाती है, परिवर्तन तो परिवर्तित होती रहेगी। हमारे बात चली थी स्थ और स्थि, कुछ दिन पहले चली थी। हम स्थ है, स्थि नहीं है। स्थि माने परिस्थिति, परिवर्तनशील स्थिति इक्वल टू परिस्थिति। जो स्थिति एक समान टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, वो है परिस्थिति। जो चेंजेबल है, चेंजिंग होती रहती है, और प्रत्येक चीज चेंजेबल है, बिल्कुल चेंज है सब। जो चेंज है और उसको चाहते हम स्थिर हो जाए। जैसे हमको पता है व्यक्ति जन्म लिया तो मृत्यु अवश्य है, जन्म की साथ साथ मृत्यु है। जन्म और मृत्यु ट्विन्स है, जुड़वा। जैसे एक कॉइन की दो पार्श्व है, दो साइड है, एक हेड एंड टेल, समझ रहे ना। जहां हेड हमको दिख रहा है तो पीछे टेल है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। अगर घुमा दिए तो टेल है, तो पीछे हेड है। तो सुख और दुख एक कॉइन की दो पार्श्व, दो साइड है, दोनों अलग नहीं है। हमको एक तरफ दिख रहा है, वो घूम जाने के बाद दूसरे तरफ दिखा, एक में राजी एक में नाराज, यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। परंतु जिस धातु से बना है, वो धातु में अगर इसको पिघाल देंगे उसमें हेड एंड टेल नहीं रहेगा। उसको पिघालने के बाद में आगे पीछे दो साइड नहीं रहेगा। ये तो मान्यता है, एक स्टाम्प है, ये आगे ये पीछे है। ऐसे संसार में सुख दुख की मान्यता है, ना सुख है ना दुख है। ये सुख दुख यहां पर एक मान्यता है, काल्पनिक मान्यता, और काल्पनिक मान्यता को हम सत्य मान लिए
तो महाराज जी ध्यान देखिए, इसको बहुत इजीली है, इसको ज्यादा कठिनाई से नहीं लेना। वान को मान लीजिए ये ही सही है, उससे दो रूप निकला, दो शाखा जैसे, उसमें एक परिवर्तन परमानेंट, एक टेम्परारी। टेम्परारी के अंदर भी परमानेंट है। जो टेम्परारी दिख रहे हैं ना, वो परमानेंट का एक रूप है। उसी के अंदर परमानेंट माने व्यापक रूप में है। परमानेंट तो परमानेंट ही रहेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा। इति मत्वा मीन्स क्या है? मान करके। भक्ति योग का प्रकरण, भक्त जो मानता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव, जो भक्त भाव के अनुसार मानता है, और ज्ञानी ज्ञान दृष्टि से देखता है। ज्ञानियों के लिए दृष्टि को परिवर्तन करना है, और भावों को, भक्तों के लिए भाव को परिवर्तन करना है। ध्यान देना, जो ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, उनको दृष्टि को परिवर्तन करना, परंतु जो भावुक है, भक्त है, उसको भाव परिवर्तन करना है। केवल भाव, भाव ही भगवान है, सद्भाव ही भगवान है। भगवान कोई चतुर्भुज रूप में नहीं है। चतुर्भुज रूप में होते हुए भी यदि मेरा भाव नहीं है, तो दुर्योधन शिशुपाल के लिए जादूगर है, परंतु कुंती माता और भीष्म पितामह के लिए साक्षात परमात्मा ही है। तो भाव ही भगवान है, और वो भाव हमारे अंदर में, सबके अंदर में भाव है, परंतु भाव कुभाव हो जाने के बाद में, भाव दुर्भाव हो जाने से वो भगवान पत्थर दिखता है। वो भाव अगर सद्भाव हो जाता है, वो पत्थर भगवान बन जाता है। सही ना? नहीं, वास्तव में पत्थर को भगवान हमारा सद्भाव बनाया, और भगवान को पत्थर हमारी दुर्भावना बनाया है। तो भाव को संभाल के रखना। दो चीज सूत्र बता रहे, जीवन में खोना है तो सब कुछ खो जाए, लेकिन जीवन में शांति को कभी मत खोना। शांति ही परमात्मा है, शांति ही अपना स्वरूप है, शांति ही वास्तविक संपत्ति है, और शांति ही प्राप्ति है। सूत्र, शांति ही प्राप्ति है। जिन्होंने शांति को प्राप्ति नहीं किया, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद में वो चीज टिकती नहीं, टिकेगी नहीं, टिक सकती नहीं। परमानेंट इज इंटरनल पीस इज परमानेंट। बात ध्यान देना। इसलिए शांति खोना है तो सब कुछ खो जाए, लेकिन अपने हृदय की शांति को कभी नहीं खोना। बिगड़ना है तो सब कुछ बिगड़ जाए, हमारा भाव और स्वभाव को कभी मत बिगाड़ना। हमारी सद्भाव और स्वभाव, महाराज जी कहते हैं ना, स्वभाव ही साथ में जाता है। सत्संग में स्वभाव का ही परिवर्तन किया जाता है, स्वभाव का ही सुधार किया जाता है। और क्या ही इसमें करोगे? हमारी जो दुर्भावना क्यों आती है महाराज? ये जड़ता के कारण। देखो मूल पर आ जाइए। दुर्भावना आती है लेने की इच्छा से, और सद्भावना आती है देने के भाव से। सूत्र, गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना, हमारा निर्माण देने के लिए किया है। ईश्वर कौन है? जो देता ही देता है, वो ईश्वर है। संत कौन है? जिसकी अंदर में देने का भाव भरा हुआ है, वो तन से, मन से, वाणी से, रो के, गुस्सा हो के सब प्रकार से देता है, वो संत है। महाराज जी जितना जोर से बोलते हैं, हृदय में पीड़ा है, देने के लिए कहते हैं। और क्या है उनके अंदर? कोई गुस्सा है क्या? कोई संतों के अंदर में क्रोध रह सकता है क्या? लेकिन जब नरलीला करते हैं, थप्पड़ मारने में पीछे नहीं उठते, डांटने में पीछे नहीं हटते। ये लीला करते समय सारी करते, लेकिन हृदय में है क्या? महाराज जी को देखे महाराज, कई बार ऐसे चिंतन चलता है, कई बार ऐसे विश्राम करने के लिए कह दिए, और महाराज बैठे के ऐसे कोई बात चल पड़ी दिमाग में। जब आए देखे महाराज विश्राम नहीं किए। आपको ध्यान होगा, पेट में ऐसे हाथ फेर ले, गोविंद गोपाल की जय।
और इतना महाराज जी का मंत्र, गोविंद गोपाल के जय कहते अड़ंग बड़ंग स्वासेडी का जैसे, और तुरंत महाराज जी थोड़ी देर 5 मिनट के अंदर भी खराटे लिख देते हैं। और हमारे तो महाराज जी पकड़ छोड़ते नहीं, हम एक एक बात को कितने सालों से पकड़ के रखे और उसको बस भूसा कूट रहे, उसके अंदर दिमाग के अंदर सारी चीज, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारे क्या समस्या क्या है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, जैसा नहीं चाहता हूं वैसा नहीं होए, मेरे इच्छा अनुसार होना चाहिए, मेरा इच्छा अनुसार व्यक्ति करना चाहिए। 3 बात, मेरा इच्छा अनुसार महाराज जी करना चाहिए, मैं जैसे चाहता हूं वैसा बोलना चाहिए, ठीक है ना, और मेरे इच्छा अनुसार करना, बोलना और होना, ये 3 बात। यही संसार है, संसार का और कुछ स्वरूप नहीं। मैं जैसा चाहता हूं दूसरा ऐसा करे, ऐसा बोले, और प्रकृति ऐसे साथ देकर ऐसे हुए या नहीं हुए, 3 अपोजिट। यही संसार, और संसार कुछ नहीं, अपने इच्छा निर्मित, हमारे इच्छा से संसार को बनाए। जब इच्छा छोड़ दिए तो संसार गायब। अपनी इच्छा के द्वारा संसार बनाए, ऐसे अपने भाव के द्वारा भगवान बनाएंगे। कई बार हम कहते बनी बनाई भगवान हमारे काम नहीं आएंगे। बनी बनाई भगवान के मतलब क्या, हमारे भाव जब भगवान से जुड़ जाएगा, हमारी सद्भावना होगी तो भगवान के अनुभव में आएंगे, हम आस्वादन कर पाएंगे नाम रूप लीला धाम का। तो मूल में महाराज 2 सूत्र जो है, अपने सद्भाव को कभी भी खोना नहीं है, बिगाड़ना नहीं है। सद्भाव स्वभाव से ही हमारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। और एक ही राज विद्या, अध्यात्म विद्या, वासुदेव महाराज ने अंतिम में कह दिया है, हम आ जाएंगे अपने घर में। हम कहा, अभी कहां हैं, अपने घर में हैं, स्वस्थ योगस्थ, जो बात चलती थी, चरणस्थ हे। जब हे में स्थित रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हमारी दृष्टि और हमारे भाव भी प्योरीफाई हो जाएंगे। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाम, हे मेरे प्राण नाम, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। स्मृति लब्धा स्वस्थ भव। नारायण नारायण।